हाँ, किसी और के लिए और अपने लिए है। ओके क्लास, तो यहाँ पर हम लोग छोड़ के गए थे। अब डाटा रिट्रीव तो हो रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखो कि भाई ये जो टेबल है ये डाटा ग्रिड व्यू में एडजस्ट भी नहीं हो रहा। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर इस डाटा ग्रिड व्यू को थोड़ा सा और छोटा कर लूँ इधर, ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखो स्क्रॉलिंग आ गई। अब मुझे दो काम ये करने हैं कि भाई पहली बात तो ये है कि ये तो इस कॉलम में पूरी इमेज आ भी नहीं रही, हमें इस कॉलम में पूरी इमेज को लेके आना है। और पूरी अगर इमेज आ भी जाएगी तो ये पिक्चर हमें विजिबल नहीं होगी, क्योंकि अभी तो ये इनकम्प्लीट है। तो चलो भाई इसके ऑब्जेक्ट्स ये नज़र आ रहे हैं, भाई इसकी नाक भी नज़र आ रही है, कान भी नज़र आ रहे हैं सब, लेकिन जब ये इमेज इस पूरे सेल में स्ट्रेच हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि इमेज हमारे पास सही से विजिबल नहीं होगी, हमें इसकी हाइट भी बढ़ानी होगी सेल की। और दूसरी बात ये है कि हमें इस डाटा ग्रिड व्यू पे टेबल को क्या करना है, एडजस्ट करना है, इसकी स्क्रॉलिंग खत्म करनी है, ऑटो एडजस्ट करना है। तो हमें ये तीन काम करना है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि भाई इस सेल के अंदर पूरी इमेज आ जाए, अब जैसे भी आए पूरी इमेज आ जाए। तो गालिबा मैं अपनी एप्लीकेशन को बंद करता हूँ और वापस कहाँ जाएंगे, वापस हम जाएंगे इंसर्ट में, और ये जो बाइंड ग्रिड व्यू था ना, तो मैं इधर कमेंट आउट करके भी लिख देता हूँ। जो अब जो हम लोग वर्किंग करने जा रहे हैं वो किस पे करने जा रहे हैं कि कॉलम क्रिएट करने जा रहे हैं डाटा ग्रिड व्यू का, क्रिएटिंग कॉलम फॉर इमेज। अब हमें इमेज को उस कॉलम पे क्या करनी है, एडजस्ट करना है। तो अब यहाँ पर देखो इसके लिए क्लास आती है हमारे पास, कौन सी, डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम के नाम से। सही है, डाटा ग्रिड व्यू का जो एक इमेज कॉलम होगा उसकी एक क्लास यूज कर ली, DGV के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इक्वल टू न्यू दिस क्लास। फिर उसके बाद इस DGV के ऑब्जेक्ट्स को हमें असाइन करना है। क्या असाइन करना है भाई, जो डाटा ग्रिड व्यू का जो कॉलम है, सही है, डाटा ग्रिड व्यू का जो कॉलम्स हैं, और कौन सा इमेज का कौन सा कॉलम है भाई, अब यहाँ पे हमसे मांग रहे हैं इंडेक्स नंबर। अगर मैं यहाँ पर देखूं इस टेबल में, तो कॉलम नंबर, कॉलम जो भी टेबल का जो पहला कॉलम होता है वो 0 इंडेक्स पे होता है, आईडी 0 इंडेक्स पे है, नेम 1 इंडेक्स पे है, एज 2 इंडेक्स पे है, पिक्चर कौन सी इंडेक्स पे है, इंडेक्स नंबर 3। तो यहाँ पर मुझे देना होगा इंडेक्स नंबर 3। अब क्लास ये DGV ये जो है नॉर्मल क्या लेके आ रहा है, वाइट। हमें क्या करना है कि भाई इसको इमेज कॉलम में देना है। तो आप यहाँ पर टाइप कन्वर्जन कर लोगे, इधर ब्रैकेट लगाओगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद आप यहाँ पे यही वाली क्लास को यूज कर लोगे। इस टाइप का कॉलम होगा ये, और जो इस DGV के ऑब्जेक्ट में चले जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि DGV का ऑब्जेक्ट यूज करना है और इमेज का लेआउट बताना है, इमेज लेआउट, और उसको किसके बराबर कर देना है। हमारे पास एक क्लास होती है डाटा ग्रिड व्यू
इमेज सेल लेआउट और उसका एक फिल का मेथड हम चला लेंगे। अच्छा यहाँ पर इमेज एक डेटा ग्रिड व्यू और ये स्ट्रेच। अच्छा क्लास, तो अब यहाँ पर हमारे पास DGV इमेज लेआउट और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिया, डाटा ग्रिड व्यू इमेज सेल लेआउट को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच। अब ये स्ट्रेच की प्रॉपर्टी आप लोगों को जहन में आ रही है, कब यूज की थी? बिल्कुल स्टार्ट में यूज की थी। किसके लिए? कि भाई इसमें भी हमारे पास पूरी इमेज नहीं आ रही थी, तो हमने क्या किया, इसकी साइज में जाकर इसको स्ट्रेचिंग कर दी, तो इमेज क्या हो गई हमारे पास, स्ट्रेच होकर इसमें आ गई। तो अब यहाँ पर इसको मैं कंपाइल करके अगर आप लोगों को दिखाऊं तो सेल में पूरी इमेज एडजस्ट होके आ जाएगी। यहाँ पर ये पूरी इमेज एडजस्ट होके आ रही है, लेकिन ये विजिबल नहीं है। सही। अब हमें क्या करना है, पहले अगला काम हमें ये करना है कि भाई ये जो स्क्रॉलिंग है, मुझे स्क्रॉलिंग खत्म करनी है कि जितना भी टेबल हो वो इसी डाटा ग्रिड व्यू में एडजस्ट हो जाए। यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है, सर क्रिएटिंग कॉलम से समझ नहीं आया, दोबारा समझ लेते हैं। देखें, हमें यहाँ पे क्या करना था कि अगर मैं इस कोड को कमेंट आउट कर देता हूं, तो अभी तक की वर्किंग हमारे पास क्या थी, वर्किंग ये थी कि भाई टेबल में डाटा तो वो इमेज तो आ रही है, लेकिन इमेज इनकम्प्लीट थी। मैं चाह रहा था कि इसी सेल के अंदर पूरी इमेज कैप्चर होके आ जाए। तो मुझे क्या करना था, डाटा ग्रिड व्यू का ये जो कॉलम है इसको इमेज टाइप का बनाना था। तो यहाँ पर आप देखो, पहले तो ये समझो कि भाई ये जो कॉलम था ये कौन सा नंबर का कॉलम था, 0 1 2 3, 3 नंबर का कॉलम। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि भाई एक क्लास यूज की हमने, अगर मैं इसको कमेंट आउट से हटाता हूँ, एक क्लास यूज की डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम के नाम से, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे हमें इस ऑब्जेक्ट को बताना है कि भाई इस टाइप का कौन सा कॉलम आप बनाने जा रहे हो। हमें चाहिए हमें डाटा ग्रिड व्यू का एक कॉलम है जिसका इंडेक्स है 3, इमेज का वो कॉलम है जिसकी हमें टाइप करनी है, उसको डाटा ग्रिड व्यू इमेज कॉलम उसको बनाना है, और वो पूरा जो कॉलम है वो इसमें जाके सेव हो जाए। अब तीसरी लाइन में हमने क्या किया कि जो हमारे पास कॉलम था उसको इमेज लेआउट बनाया, और इमेज लेआउट कौन सा बनाया, डाटा ग्रिड व्यू इमेज सेल लेआउट, और सेल को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेच की प्रॉपर्टी क्या करती है, जो आने वाली जो इमेज है उसको अपने ही पूरे सेल के अंदर क्या कर देगी, स्ट्रेच कर देगी। तो इससे ये हुआ कि जब हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो अब हमारे पास इमेज जो है वो कंप्लीट आ रही है, स्ट्रेच होके इसी सेल में कंप्लीट आ रही है। अब हमें जो अगला काम करना है वो में ऐसा, आप क्लियर है, आपको एक्नॉलेज कर दें। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि भाई अब हमें क्या करना है, इस डाटा ग्रिड व्यू को एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब जो काम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं,
एडजस्टिंग ऑल कॉलम्स इन वन डेटा ग्रिड व्यू। अब डेटा ग्रिड व्यू पूरे टेबल को, तमाम कॉलम को उसी एक जो हमारे पास जिस साइज का ये बना हुआ है उसी में हमें एडजस्ट करना है। तो ये वाला काम करने जा रहे हैं हम लोग। सैयद अल्तमश हुसैन क्या कह रहे हैं कि सर लोड शेडिंग इशू हो रहा है, इफ आई गेट दैट डिस्कनेक्ट प्लीज मार्क माय अटेंडेंस। देखो क्लास, पहली बात तो ये है कि चलो जी वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि भाई हम भी स्टूडेंट हैं एमएस के, हमारी भी ऐसा अटेंडेंस नहीं लगती जो बात है। अच्छा कहाँ थे भाई, हमें एडजस्टिंग करनी है यहाँ पर ऑल कॉलम्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास डाटा ग्रिड व्यू है, ठीक है, जो मेरे पास क्या है डाटा ग्रिड व्यू है, उसमें एक प्रॉपर्टी यूज करूँगा ऑटो साइज कॉलम मोड के नाम से। मेरे पास एक प्रॉपर्टी आएगी, सही है, ऑटो साइज कॉलम मोड इक्वल टू यहाँ पर डेटा ग्रिड व्यू, और यहाँ पर आ जाएगा ऑटो साइज कॉलम मोड डॉट फिल का मेथड यहाँ पर चला लो। डेटा ग्रिड व्यू ऑटो साइज कॉलम मोड, हाँ ये क्लास है ना, ठीक है जी। अब इस लाइन ऑफ कोड से क्या हुआ भाई, इसको समझ लो। जो मेरे पास डाटा ग्रिड व्यू थी उसकी प्रॉपर्टी मैंने सेट करी ऑटो साइज कॉलम मोड, जो कि बराबर है एक क्लास के। ये वाली क्लास क्या करती है, आपकी डाटा ग्रिड व्यू का तमाम कॉलम को एक ऑटो साइज करती है और फिल कर देती है। किसमें फिल कर देती है, आपके उस डाटा ग्रिड व्यू में फिल कर देती है। तो अब आप यहाँ पर देखो मेरे पास होपफुली स्क्रॉलिंग खत्म हो जाएगी। अब जो भी मेरे पास पूरा डाटा था, जितना भी टेबल था, ना तो यहाँ पे कोई ग्रे स्पेस आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना कोई स्क्रॉल लेफ्ट राइट का ऑप्शन आ रहा है। तो जो पूरा टेबल था वो मेरे पास यहाँ पर आकर एडजस्ट हो गया। अब जो तीसरा काम मुझे करना है वो क्या करना है भाई, मुझे इस सेल की हाइट बढ़ानी है ताकि मेरे पास इमेजेस जो है वो क्लियर हो। तो अब जो तीसरा काम है वो भी मैं यहीं पे जाके करूंगा। मैं इधर कमिट आउट कर देता हूँ, इंक्रीजिंग हाइट ऑफ, इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ सेल। यहाँ पर भी एक लाइन ऑफ कोड हमें लिखना पड़ेगा, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी रॉ टेम्पलेट, रॉ टेम्पलेट के नाम से, और उसकी हमें हाइट देनी है। और हाइट आप अपने अंदाज से दे दो, हम लोग यहाँ पर हाइट दे देते हैं फॉर एग्जांपल 70। यहाँ पर हमने 70 हाइट दे दी। अब इससे क्या होगा, अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके रन करता हूँ, तो अब यहाँ पर देखो पिक्चर जो है वो मेरे पास एडजस्टेबल है। हाँ भाई ये इतना नजर आ रहा है कि भाई ये फला फला का रिकॉर्ड है। यहाँ तक के एक्नॉलेज करो क्लास। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला अगला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है गालिबन, कि भाई इंसर्ट में जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएं तो वैसे ही जो है वो हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू में भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए। सही है, जब इंसर्ट करवाएं तो मैं यहाँ पे आके जो मेरा मैसेज बॉक्स आएगा उसके बाद मैं इस मेथड को कॉल कर देता हूँ। जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो फिर क्या होगा कि भाई रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली डाटा ग्रिड व्यू पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड डिस्प्ले कर ले, न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। ये आ जाएगा आईडी नंबर 2 का रिकॉर्ड जा रहा है, और इधर नाम दे देता हूँ मैं अपना, और यहाँ पर कोई भी एज दे देते हैं। ब्राउज करने के बाद इमेज ले लेते हैं यहाँ पर,
ये वाली इमेज इंसर्ट करवाएंगे, रिकॉर्ड इंसर्टेड, और यहाँ पर मेरे पास ये वाला रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट होके आ जाएगा। अब हमें जो अगला काम करना है कि भाई किसी भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें और उनकी तमाम वैल्यू उठ के आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ या डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर मेंशन हो जाए। फिर उसके बाद जो अगला काम करूँगा फिर मैं अपडेट कर दूँ तो फिर वो अपडेट हो जाए। तो हमें इस इवेंट पे काम करना है। कौन से? माउस डबल क्लिक के इवेंट पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाएंगे डाटा ग्रिड व्यू में। डाटा ग्रिड व्यू का गालिबन एक हमारे पास इवेंट होता है माउस डबल क्लिक के नाम से। सही है, माउस डबल क्लिक के नाम से इस इवेंट पे आप लोग चले जाओगे। लेकिन इस इवेंट पे जाने के बाद आप यहाँ पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक काम और करवाऊंगा कि भाई जब रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं हमारे पास फील्ड भी तो ऑटोमेटिकली क्लियर होनी चाहिए। यानी जब हम लोग रिकॉर्ड जब यहाँ पर इंसर्ट करवा रहे हैं, ये आईडी नंबर 3 का रिकॉर्ड अगर हम लोग देते हैं फॉर एग्जांपल सारा, और यहाँ पर एज आ जाएगी 20, और ब्राउज करके इमेज दे देते हैं यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास फील्ड क्रिएट हो जाए और यहाँ पर वापस नो इमेज वाली पिक्चर आ जाए। यानी अभी डाटा ग्रिड व्यू का हमने सिर्फ इवेंट क्रिएट किया, अभी उस इवेंट पे काम करेंगे। सही है, अभी इंसर्ट होने के बाद मैं इन फील्ड को क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डाटा ग्रिड व्यू का इवेंट तो खोल लिया मैंने, अभी उस पर वर्किंग नहीं कर रहे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली उसी के नीचे मैं यहाँ पर रीसेट का बटन खोल लेता हूँ, और रीसेट के बटन के नीचे मैं एक मेथड बनाता हूँ, और उस मेथड का नाम बेसिकली होगा रीसेट कंट्रोल के नाम से, रीसेट कंट्रोल्स के नाम से। तमाम कंट्रोल्स को रीसेट कर दो, ये एक मेथड मैंने बना लिया। अब इस मेथड में क्या हो करेंगे भाई, टेक्स्ट बॉक्स 1 को क्लियर कर देंगे। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2 को क्लियर कर देंगे, ये तो सबको आता है। न्यूमेरिक को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिक अप डाउन डॉट वैल्यू, उसको बाय डिफॉल्ट क्या कर देंगे, सॉरी वैल्यू इक्वल टू इसको 0 कर देंगे। अब इमेज के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इमेज के लिए ये काम करना पड़ेगा भाई पिक्चर बॉक्स में जो इमेज होगी उसमें कौन सी इमेज आ जाए, बाय डिफॉल्ट नो इमेज वाली पिक्चर आ जाए। तो भाई अब यहाँ पर हमारे पास आप लोग क्या करोगे, अपने प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाओगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा रिसोर्सेज का, आप रिसोर्सेज में जाओगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग सेलेक्ट होगा, आप स्ट्रिंग के ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करके आप इमेज को सेलेक्ट कर लोगे। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपने ऐड रिसोर्स करना है। सही है, रिसोर्स ऐड करने, इसके ड्रॉप डाउन पे जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन होगा ऐड एग्जिस्टिंग फाइल। ऐड एग्जिस्टिंग फाइल में हमारे पास जो इमेजेस थी वो मेरे पास यहाँ थी, इसमें से ये वाली इमेज को मैं पिक करूँगा। सही है, पिक करने के बाद सेव ऑल कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखो रिसोर्सेज का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उसके अंदर मैंने एक पिक्चर डाल दी, ये वाली नो इमेज अवेलेबल, इसका नाम है पिक्चर नंबर 8, जेपैक की पिक्चर है। सेव ऑल करने के बाद मैं इस विंडो को क्लोज कर दूंगा। अब क्या होगा, मुझे यहाँ पर रिसोर्सेज एक बेसिकली क्लास है, और उस क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे उसकी पैकेज ऐड करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पे देखो मुझे ऑप्शन देगा एक, और ऑप्शन क्या दे रहा है यहाँ पर, जनरेट अ प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, सॉरी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पर जनरेट अ सब फील्ड, ये भी नहीं, रिसोर्सेस डॉट करने के बाद यहाँ पर मुझे, अच्छा सॉरी मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस करने के बाद यहाँ पर मुझे एक
देगा कि भाई यूजिंग एक प्रॉपर्टी ऐड करवाओ। मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करवा ली। तो यहाँ पर जब ऊपर जाएंगे तो देखो यूजिंग, ये मेरा पैकेज की प्रॉपर्टीज मेरे पास ऐड हो गई। अब जैसे मैं रिसोर्सेज पे डॉट करूंगा तो देखो मुझे पिक्चर नंबर 8 भी मिल जाएगी। पिक्चर नंबर 8 ही थी ना जो मैंने अभी ऐड करवाई थी, वो यहाँ पे ऐड हो जाए। और अब सिंपली क्या करूंगा, मैं इस मेथड को कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट करवाऊंगा, रीसेट बटन के पीछे भी इंप्लीमेंट करवा लूंगा, और जो मैंने इंसर्शन करवाई है तो इंसर्शन के बाद तीसरा मेथड मेरे पास यहाँ पर ये कॉल हो जाए। अब इससे क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि भाई मेरे पास ये रिकॉर्ड है, आईडी नंबर 4 का रिकॉर्ड देंगे, इसका नाम देंगे फॉर एग्जाम्पल फातिमा, यहाँ पर एज दे देंगे गालिबन 23, इमेज दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये स्टूडेंट आ गई फातिमा। अब देखो जैसे मैं इंसर्ट करवाऊंगा, इंसर्ट करवाने के बाद रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे और ये वाली इमेज वापस यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से किसी भी रिकॉर्ड को अगर मुझे क्लियर करवाना है, मैं जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज ऐड करवाई, यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले ली 11 ले ली, और यहाँ पर कोई भी नाम ले लिया, और उसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू ले ली। रीसेट, जैसे मैं रीसेट करूंगा तो ये रीसेट हो जाएगा। रीसेट कंट्रोल वाला दोबारा बता देता हूँ भाई, देख लो। एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं। मैंने यहाँ पर रीसेट का बटन मेरे पास ये है, उसके लिए मैंने मेथड बनाया रीसेट कंट्रोल। ये सबको क्लियर करना आता था। असल काम ये था कि भाई पिक्चर बॉक्स को में एक बाय डिफॉल्ट इमेज लगानी है। वो इमेज कहाँ से आएगी, रिसोर्सेज से आएगी। अब रिसोर्स इसको कहाँ मिलेगा, तो भाई मैंने पहले यहाँ पर गया अपने पैकेज पे, इसकी प्रॉपर्टी में गया, यहाँ पर रिसोर्सेस में मैंने यहाँ पर इसकी टाइप इमेज करी, ऐड रिसोर्स किया। ऐड रिसोर्स करने के बाद एग्जिस्टिंग फाइल, यहाँ से मैंने एक पिक्चर उठाई, पिक्चर ली, और उस पिक्चर का नाम क्या था, पिक्चर नंबर 8। तो यहाँ पर रिसोर्स का फोल्डर क्रिएट हो गया, और रिसोर्स के फोल्डर में मेरे पास क्या हो गया, एक पिक्चर ऐड है। इसको क्लोज किया। देन उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करवाई। मैंने यहाँ पर रिसोर्सेस लिखा, रिसोर्सेस के बाद मुझे यहाँ पर इसने जनरेट करके दे दी प्रॉपर्टी। सही है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आपका पैकेज का नाम है डॉट प्रॉपर्टीज। फिर उससे क्या मिलता है आपको, रिसोर्सेज की एक क्लास मिलती, यानी ये फोल्डर जो है ये इटसेल्फ एक क्लास है। उस क्लास के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है पिक्चर 8, उस पिक्चर 8 को आपने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो फिर क्या हुआ, ये वाला मेथड के अंदर फंक्शनलिटी क्या आ गई, तमाम फील्ड को क्रिएट करेगी और पिक्चर बॉक्स को बाय डिफॉल्ट पिक्चर दे देगी, पिक्चर नंबर 8। सही है, तो अब यहाँ पर ये काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि भाई डाटा ग्रिड व्यू किसी भी कंट्रोल पे हमें क्या करना है कि भाई किसी भी रिकॉर्ड पे अगर हम लोग डबल क्लिक करें तो मेरे पास क्या आ जाए भाई, रिकॉर्ड फील्ड्स में उठ के आ जाए। तो माउस डबल क्लिक का मैंने इवेंट जनरेट कर दिया था, तो इस इवेंट पे आ जाएंगे। अब इसी इवेंट पे हमें क्या करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग क्या करनी पड़ेगी भाई, टैक्स बॉक्स 1 में टैक्स उठ के चले जाए, और वो टैक्स कहाँ से आए, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट जो भी सेलेक्टेड रॉस। ठीक है, जो भी रॉस होगी वो 0 इंडेक्स की रॉस होगी, डॉट उसके बाद सेल्स। सेल्स कौन सा होगा, अगर हम लोग आईडी की बात करें तो वो 0 है, उसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा जी, उस्मान हारून पूछ रहे हैं कि सर डबल क्लिक वाला इवेंट कैसे जनरेट किया। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो डाटा ग्रिड व्यू में गए, ये बिजली के निशान है ना, ये तमाम इवेंट्स होते हैं। इसमें माउस इसमें यहाँ पर जाने के बाद एक इवेंट है
माउस डबल क्लिक के नाम से। आप स्टार्ट में ही रहोगे तो आपको स्टार्ट में मिल जाएगा, ये रहा माउस डबल क्लिक के नाम से। इस इवेंट पे डबल क्लिक कर दोगे तो ये इवेंट जनरेट हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया कि भाई जब भी ये इस पे डबल क्लिक करें तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में डाटा ग्रिड व्यू की वाली रॉ की वाली उस सेल की वैल्यू आ जाए। फिर इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, उसमें जो वैल्यू आए वो क्या है, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रॉस। रॉ वही 0 इंडेक्स वाली होगी, लेकिन अब उसका सेल कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। अब इसी तरीके से हमें न्यूमेरिक डॉट अप डाउन 1 में वैल्यू चाहिए, हमने ले ली वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू। अब इसमें जो वैल्यू आएगी गालिबन कहाँ से आएगी, हमें इसमें जो वैल्यू चाहिए वो इंटीजर में चाहिए, क्योंकि ये वाला कंट्रोल जो है वो इंटीजर वैल्यू अपने पास करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीजर डॉट पार्स करेंगे, और इंटीजर डॉट पार्स के अंदर ये वाला काम करेंगे, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रॉस। कौन सी रॉ, 0 इंडेक्स की रॉ से उसका सेल अब कौन सा होगा, अब सेल नंबर 2 इंडेक्स का होगा, उसकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। फाइनली अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इमेज। अब इमेज पिक्चर बॉक्स में कैसे आएगी, तो भाई पिक्चर बॉक्स डॉट इमेज। अब क्लास वो वाली कहानी आ गई, याद करो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग यूजर से इनपुट लेते हुए पिक्चर डेटाबेस में भेज रहे हैं तो बाइट में कन्वर्ट करके भेज रहे हैं। अब डेटाबेस से पिक्चर उठानी है तो डेटाबेस में पिक्चर किस फॉर्म में है, बाइट में, उसको कन्वर्ट किस में करना है, इमेज में करना है। अब वापस दोबारा से रिकन्वर्जन करनी है बाइट टू इमेज, सही है, बाइट टू इमेज। तो मैं यहाँ पर डॉट इमेज इक्वल टू करने के बाद एक मेथड बनाता हूँ गेट फोटो के नाम से, और उस मेथड के अंदर मैं एक टाइप कास्टिंग करता हूँ। उसके लिए मैंने एक ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ पर लिखता हूँ बाइट एरे, और उस बाइट एरे में क्या आएगा भाई, डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेलेक्टेड रॉस डॉट सेलेक्टेड रॉस का कौन सा इंडेक्स, 0 इंडेक्स, उसके उसके सेल की कौन सी वैल्यू, और कौन सा सेल था भाई, पिक्चर की जो वैल्यू कॉलम था वो 3 था, उसकी वैल्यू। अब ये वाला मेथड जो है वो जैसे मैंने सेव फोटो का मेथड जनरेट किया था वैसे ही मैं यहाँ पर एक सब मेथड जनरेट कर दूंगा, और यहाँ पर देखो उसकी रिटर्न टाइप क्या है, इमेज। अब ये जो है मेथड जो है वो एक क्या करके देगा, एक इमेज रिटर्न करके देगा, और लेगा क्या अपने आर्गुमेंट में, जो यूजर से जो इनपुट लेगा वो बाइट लेगा, और रिटर्न क्या करके देगा, इमेज रिटर्न करके देगा। मैं यहाँ से इस लाइन ऑफ कोड को हटा देता हूँ और इस पी को काम नाम दे देता हूँ फोटो, सिंपली इसका रीनेम कर दिया, पी से फोटो कर दिया। अब ये वाला मेथड क्या करेगा कि गालिबन आपको इमेज रिटर्न करके देगा। उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दोबारा से वही वाली क्लास यूज करनी पड़ेगी, मेमोरी स्ट्रीम। मेमोरी स्ट्रीम ms इक्वल टू न्यू मेमोरी स्ट्रीम, ठीक है। अब यहां पर ये रिटर्न कर देगा हमें क्या, एक इमेज रिटर्न करेगा। डॉट करने के बाद हमें एक मेथड मिलता है फ्रॉम स्ट्रीम। रिटर्न किससे करेगा, स्ट्रीम से रिटर्न करेगा, और स्ट्रीम का यहाँ पर हम लोग पास करवा देंगे ऑब्जेक्ट। क्लास इस चीज को दोबारा समझो, पिक्चर बॉक्स में जो इमेज आएगी वो कहाँ से आएगी, गेट फोटो से। ये जो यूजर ग्रिड व्यू से जो वैल्यू लेगा बेसिकली डेटाबेस से वैल्यू लेगा, किस में लेगा, बाइट में लेगा, और बाइट को कन्वर्ट कर देगा। ये मेथड क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है इमेज, ये कन्वर्ट करके देगा बाइट की वैल्यू को किसमें, हमने क्या कर लिया, मेमोरी स्ट्रीम लिया। जो भी इमेज आ रही है फ्रॉम स्ट्रीम से
फ्रॉम स्ट्रीम से क्या वैल्यू आ रही है, एमएस में बाइट वैल्यू आ रही है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इमेज में कन्वर्ट करके इमेज रिटर्न कर रहा है, और इमेज जो है वो पिक्चर बॉक्स में जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं और चेक करते हैं, किसी पे डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मिस्टेक करी है, और वो क्या करी है, हाँ मैंने तो आर्गुमेंट तो लिया ही नहीं, यहाँ पर फोटो भी तो चाहिए ना यूजर से इनपुट, तो मैं यहाँ पर फोटो यूज करूंगा। सही है, इसके कंस्ट्रक्टर में क्या आ जाएगी, पिक्चर आ जाएगी बाइट की फॉर्म में, और बाइट की फॉर्म में किस में सेव हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट में। इस ऑब्जेक्ट में बाइट सेव है, फ्रॉम स्ट्रीम क्या करेगा, बाइट उठाकर इमेज में कन्वर्ट करेगा और इमेज रिटर्न करवा देगा। तो अब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर डबल क्लिक का था, तो यहाँ पर देखो अब मेरे पास ये वैल्यू तमाम उठ के आएंगी, जिस वैल्यू को भी मैं सेलेक्ट करूंगा। अच्छा, ये मैंने गलत वैल्यू सेलेक्ट कर दी तो इसलिए एक्सेप्शन आ गई। तो यहाँ पर ठीक है, ये बताओ यहाँ तक कि क्लियर है, एक्नॉलेज करो। बस हमारे पास एप्लीकेशन एंड पे है, टॉपिक खत्म होने वाला है हमारा। जी, बाकियों को क्लियर है भाई, सब एक्नॉलेज कर दो भाई। चलो गुड है। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ से उठ के तो आ रही है यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट करवाना है तो अपडेट के बटन पे चले जाएंगे, और सारा कोड जो आपने जो इंसर्ट के लिए काम किया है वो सारा कोड यहाँ से लेकर एंड तक के कॉपी कर लो और अपडेट में पेस्ट कर दो। और सिर्फ यहाँ पर जो चेंजेस होंगी वो क्या होंगी, क्यूरी। टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट डिटेल, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, अपडेट कर दो, अपडेट स्टूडेंट डिटेल, सेट आईडी बराबर है @id के, कॉमा नेम बराबर है @नेम के, कॉमा के बाद फिर उसके बाद क्या चीज है कि भाई एज, एज बराबर है @एज के। जी जी, सब कॉपी पेस्ट है। और फाइनली कॉमा से सेपरेट करके जो मेरे पास पिक्चर का कॉलम था, पिक्चर बराबर है @img के, वेयर id इक्वल टू @id। ये मेरे पास क्यूरी चेंज हो गई, और यहाँ से आप मैसेज चेंज कर दें, अपडेटेड डेटा नॉट अपडेटेड। ठीक है, अपनी एप्लीकेशन को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये मेरे पास कोई भी रॉ सेलेक्ट हो गई, अफान की जगह मैं अपना नाम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ अली, और यहाँ पर पिक्चर भी चेंज कर लेते हैं, इस पिक्चर को भी कर देते हैं ये, और यहाँ पर कर देते हैं अपडेट, डेटा अपडेटेड। तो यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर इस रिकॉर्ड को सेलेक्ट करते हैं, इस रिकॉर्ड की पिक्चर चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह ये दे देते हैं, और यहाँ इसका नाम कर देते हैं ताहा अहमद। अपडेटेड, इसकी वैल्यू भी हम लोग अपडेट कर देते हैं 22, ये आ जाएगा इंसर्ट, सॉरी अपडेटेड। तो अब देखो अपडेट होने के बाद भी क्लियर हो रहा है सब कुछ, तो ये वैल्यू अपडेट हो गई। फाइनली काम क्या करना है, किसमें, डिलीट में करना है। तो ये पूरा कोड आप
यहाँ से उठाओगे और डिलीट के बटन के पीछे जाकर पूरे कोड को आपने कंट्रोल V कर देना है। और यहाँ से सिर्फ आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। क्यूरी चेंज करोगे, क्यूरी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम गालिबन क्या था, std_details where id इक्वल टू फला फला id। तो यहाँ पर हम कर देते हैं डिलीटेड और यहाँ पर कर देते हैं डिलीटेड। एप्लीकेशन को कंपाइल करके रन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दूंगा। ये रिकॉर्ड मेरे पास डिलीट हो गया। मैंने यहाँ पर इसको डबल क्लिक के सेलेक्ट किया, ये रिकॉर्ड मेरे पास डिलीट हो गया। तो क्लास दैट्स इट, ये था हमारे पास आज का कंटेंट और मुझे उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। कुछ लोगों को देखो ये चीज़ ऐसी है कि तुम लोगों को अभी सिर्फ इस चीज़ का एक्नॉलेज करना है कि भाई तुम लोगों को लॉजिक समझ में आ गई। कोड पे अभी हाथ नहीं बैठेगा जब तक कि तुम लोग एक दो दफ़ा इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम लोग क्या करोगे कि भाई इस चीज़ को देखोगे, कोड को एक दफ़ा देखोगे अच्छी तरीके से, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप तुम लोग जब तक अपने पास वर्किंग नहीं करोगे तब तक तुम लोगों को पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ इस चीज़ की एक्नॉलेज कर दो कि भाई हाँ तुम लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव और पैटर्न समझ में आ गया। अब कौन सी क्लास यूज हुई है, कौन सी क्लास यूज हुई है, कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, ये अभी धेला भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा उन प्रॉपर्टी का नाम। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जब तुम लोग कोड को एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करोगे अपने पास, तो मैं ये वाली फाइल आप लोगों से पूरी कॉपी करके ये पूरा कोड, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों का सर्वर नेम डिफरेंट होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग डिफरेंट होगी, तो प्रोजेक्ट देना आप लोगों को फजूल है। तो मैंने इसी की पूरी फाइल आप लोगों को, इसका कोड आप लोगों को कॉपी करके एक नोट पैड में बाइंड करके आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सही है, अभी जब लेक्चर्स अपलोड करूंगा क्लास के बाद। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो भाई पूछ लें। क्लास देखो ये करवाने का मकसद ये था कि विंडोज फॉर्म पे तुम लोगों का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो ये चीज़ें तुम लोगों को काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। मेरा हर दफ़ा एक ही पैटर्न होता है, लेकिन असल चीज़ आप लोगों को ये समझाने की थी कि किस तरीके से पिक्चर बॉक्स को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। और डेटाबेस में पिक्चर्स याद रखना कभी भी इमेज की फॉर्मेट में सेव नहीं होती, वो बाइट जा रहे होते हैं डेटाबेस में, और उसको हमें फ्रंट एंड से कन्वर्जन करनी पड़ती है, और बैक एंड से अगर उठानी पड़ती है वैल्यू तो वो बाइट से इमेज में कन्वर्ट करनी पड़ती है। तो अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस आप लोगों के होपफुली काम आएगी और प्रोजेक्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। कोई सवाल है तो पूछ लें जनाब।